एमएससी फाइनल सेमेस्टर 4 हम ले रहे हैं हीट्रोसाइकल्स। और उसके अंदर अभी तक हमने जो 2 एग्ज़ाम्पल लिए वो 3 मेंबर रिंग के लिए थे, जिनके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हीट्रोएटम प्रेजेंट थे। आज हम लेते हैं एजिटाइडाइंस। ये जो है वो 4 मेंबर हीट्रोसाइकिल का एग्ज़ाम्पल है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 4 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और जो कंपाउंड हम लेंगे वो है एजिटाइडाइंस। इसके अंदर नाइट्रोजन हीट्रोएटम के रूप में होता है। तो 4 मेंबर रिंग और नाइट्रोजन हीट्रोएटम इसके अंदर होगा। ये आज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो द 4 मेंबर हीट्रोसाइकल्स आर हीट्रोसाइक्लिक एनालोगस ऑफ साइक्लोब्यूटेन। 4 मेंबर हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजन हीट्रोएटम के रूप में जब प्रेजेंट होता है तो उनको हम एजिटाइडाइन कहते हैं। और अगर ऑक्सीजन हीट्रोएटम के रूप में हो तो उनको हम ऑक्सीटेंस कहेंगे। तो एजिटाइडाइंस और ऑक्सीटेंस इन दोनों को हम यहाँ पर डिटेल में लेते हैं। और अगर इनके नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सल्फ़र होता है तो वो थाइटेन कहलाते हैं। पर हमने 3 मेंबर रिंग के अंदर भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हीट्रोएटम वाले ही कंपाउंड लिए, और 4 मेंबर रिंग के अंदर भी हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हीट्रोएटम वाले ही कंपाउंड की डिटेल स्टडी लेते हैं। 3 मेंबर रिंग के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हमने कंपाउंड लिए थे उसी को हम कंपेयर करेंगे 4 मेंबर रिंग के साथ, जिसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हीट्रोएटम होंगे। तो जब हम ये देखते हैं 3 मेंबर और 4 मेंबर नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले साइक्लिक कंपाउंड का कंपैरिजन करते हैं तो हमने ये पाया है कि जो 4 मेंबर रिंग है उसके अंदर 3 मेंबर रिंग की तुलना में कम स्ट्रेन होता है। जब हमने 3 मेंबर रिंग लिए थे उसमें कहा था कि इसके अंदर बहुत अधिक स्ट्रेन रहता है। तो स्ट्रेन तो 4 मेंबर हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी रहता है, पर दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये मिलता है कि 4 मेंबर हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर स्ट्रेन 3 की तुलना में थोड़ा कम होता है। और इसके अंदर ये भी हमने देखा कि जो 4 मेंबर हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसके अंदर डायरेक्ट इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन प्रोसेस से इनको सिंथेसिस करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि रिंग फॉर्मेशन की एबिलिटी चेन लेंथ के साथ साथ कम होती जाती है। इस कारण से ये दोनों चीज़ें हम 3 मेंबर और 4 मेंबर के अंदर कंपेयर करते हैं। अब हम लेते हैं ये जो 4 मेंबर रिंग है उनका नामकरण या उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं और इनको हम किस नाम से हम इनको बुलाते हैं। तो सबसे पहले हम लें कि जो एजिटीन्स हैं तो उनका नाम ये एजिटीन्स कैसे है कि 4 मेंबर अनसैचुरेटेड हीट्रोसाइकल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम को एजिटी या फिर एजा साइक्लोब्यूटाडाइन कहते हैं। तो उसी के हिसाब से इसका फिर एजिटेंस नाम रखा गया या नाम से इसको जाना जाता है। इट इज़ एंटी एरोमेटिक 4 मेंबर अनसैचुरेटेड हीट्रोसाइकल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम इज़ नोन एज एजिटा और एजा साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक है। दूसरा हम लेते हैं इसके अंदर 1 एजिटाइन। उसको कैसे डिफाइन करते हैं? अनसैचुरेटेड 4 मेंबर हीट्रोसाइक्लिक रिंग जिसमें एक डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन होता है
वो 1 एजिटाइन कहलाते हैं। इसी तरीके से 2 एजिटाइन ये आइसोमर ऑफ 1 एजिटाइन, ये 1 एजिटाइन का आइसोमर है। उसके बाद एजिटाइडाइंस, फुल्ली सैचुरेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्राईमिथाइलिन अमीन। ये इसका एजिटाइडाइंस का है। तो ये यहाँ पर हमने इनके स्ट्रक्चर लिए, एजिटा, फिर 1 एजिटाइन, फिर 2 एजिटाइन और एजिटाइडाइन, किस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके सिंथेसिस पे, जो हमको लेने हैं एजिटाइडाइंस के। तो इसका हम सबसे पहले जो सिंथेसिस लेते हैं वो सिंथेसिस इसका है इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। एजिटाइडाइंस आर prepared by the intramolecular cyclization of Y-haloalkylamine in presence of base। इनके बेस की प्रेजेंस में इनको बनाया जाता है। ये हमने यहाँ पर रिएक्शन ली है इसकी, तो ये हम यहाँ पर ब्रोमोप्रोपाइलेमिन लेते हैं और उसकी बेस की प्रेजेंस में जब उसका साइक्लाइजेशन होता है और ये हमको एजिटाइडाइंस मिलते हैं। ये इसका फर्स्ट मेथड है बनाने का। इस मेथड के अंदर पर जो यील्ड आती है वो बहुत ही कम आती है। जो इस कंपाउंड बनता है, यील्ड जो मिलती है वो इसके अंदर बहुत कम मिलती है। द रेट ऑफ साइक्लाइजेशन इज़ वेरी स्लो in the case of unsubstituted haloalkylamine. Best results are achieved when the halogen is primary. Secondary halogen undergo competing reaction, while tertiary do not react. The chain substitution facilitates ring closure. अब इसके अंदर और एग्जाम्पल लिया है और उस एग्जाम्पल से ये एजिटाइडाइंस को बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं वो यहाँ पे हम बताते हैं। इसके अंदर 80% तक अगर हम ये कंपाउंड लें 1,3,3 ट्राईमिथाइल एजिटाइडाइन, तो उससे हमको फिर ये 80% तक इसकी यील्ड मिलती है। किससे? 3 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल एंड मिथाइलोप्रोपेन से। तो ये इस रिएक्शन के अंदर हम 80% तक इसके यील्ड ले सकते हैं। दूसरा जो मेथड आता है वो है इसके अंदर सिंथेसिस का लिया जाता है, वो है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये एजिटाइडाइन को बनाने का बहुत अच्छा मेथड है। इसको बनाने के लिए ये जो मेथड हम लेते हैं, इसको मैं बनाने के लिए ट्राईमिथाइलिन क्लोरोब्रोमाइड का साइक्लाइजेशन पैराटोलुइन सल्फोनेमाइड के साथ में करवाते हैं और फिर हमको उससे एजिटाइन बनता है। एजिटाइडाइन इज़ बेस्ट सिंथेसाइज्ड बाय द साइक्लो एडिशन ऑफ ट्राईमिथाइलिन क्लोरोब्रोमाइड विथ पैराटोलुइन सल्फोनेमाइड। ये इस रिएक्शन से फिर जो है वो हमको एजिटाइडाइन मिलता है। नेक्स्ट जो मेथड है इसको बनाने का वो है एजरिडीन से, फ्रॉम एजरिडीन। इसमें सब्स्टिट्यूटेड एजरिडीन को सल्फर कंपाउंड जैसे सल्फोरेन से ट्रीट करते हैं और फिर उससे सब्स्टिट्यूटेड एजिटाइडाइन बनते हैं। The reaction of substituted aziridine with sulfur yields sulfurane gives aziridine in presence of benzene at room temperature. The excellent yield of compound is obtained in this method.
इसके बाद जो मेथड लेते हैं वो है फ्रॉम ऑक्सीडेंस। एपीक्लोरोहाइड्रिन रिएक्ट्स विद एमीन टू गिव 1 alkylamine 3 chloro 2 alkanols as intermediate which on heating at 50 degrees centigrade cyclizes to give the 3 hydroxy azitidines। ये कुछ मेथड हैं इसको बनाने के, एजिटाइडाइंस को, और इन मेथड के द्वारा एजिटाइडाइंस बनाए जाते हैं। तो ये 4 मेंबर रिंग है और इसके अंदर नाइट्रोजन हीट्रो एटम प्रेजेंट होता है। तो ये हमने लिया 4 मेंबर रिंग क्या नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं और उसको 3 मेंबर से कंपेयर किया, और उसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एजिटाइडेंस को लेके और उससे इसके सिंथेसिस किया और उससे इसको समझाया। थैंक यू।